पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे पुत्र, कल के लिए लड्डू तो बनाना है, और कुछ बनाना है तो बता दे। अरे नहीं जानकी आंटी, और कोई काम नहीं करवाना मुझे आप लोगों से। अगर राखी मामू को पता चल गया ना तो मुझे बहुत डांटी देंगे। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि सिर्फ लड्डू बनवाना है। और दादू, जानकी आंटी, मैं क्या सोच रही थी कि वो जो लड्डू जो हम बना रहे हैं ना, उनमें माँ के हाथों का स्वाद होना चाहिए। जैसे मम्मा बनाती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। चल पुत्र, मेरी थोड़ी मदद कर दे। क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? यार मैं अपने मायके आई हूँ और आप लोग मुझसे काम करवाओगे? अरे मेरे ससुराल वालों को देखो, मेरी सासू माँ मुझसे एक काम नहीं करवाती है। वो तो मैं मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से मैं काम करती हूँ, वरना मैं कोई काम वाम नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोनों को मुझसे यहाँ इस घर में काम करवाना है तो कोई बात नहीं, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना। अरे ओ ड्रामेबाज, बैठ जा यहीं नौटंकी। तुझे कोई यहाँ काम करने को नहीं कहेगा। जानकी, तू भी नहीं कहेगी? हाँ हाँ, मैं भी नहीं कह रही हूँ। क्या हुआ? शंभू। शंभू? कौन शंभू? शंभू ने घंटी बजाई। क्या? हाँ, शंभू। शंभू याद नहीं तुम्हें? अरे मैं कोई शंभू को नहीं जानती। अरे वो शंभू जिसके साथ पिछली दिवाली मैंने ताश खेला था और जिसको मैंने धोखा दिया था और पैसे लूट लिए थे। तुमने मुझे कहा था कि तुम पैसे जीत कर लेकर आए हो घर पर। बेबी, तुम ना सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, सच्चा प्यार करती हो, मेरी सारी बातें मान जाती हो। यार मेरा नाम पृथ्वी है, 10 में से 9 बार झूठ बोलता हूं मैं। तो ये भी झूठ ही था, ये झूठ बोला था मैंने तुम्हें ताकि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। तुम्हें उस वक्त लिपस्टिक, चावल, मेकअप ये सब चाहिए था ना, तो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैंने शंभू को धोखा दिया और उसके पैसे लूट लिए। अब वो घंटी बजा रहा है। पृथ्वी, इस वक्त शंभू का टॉपिक हमारे बीच में कहाँ से आया? अरे क्योंकि शंभू हमारे बीच आ चुका है। क्या? हाँ, वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। अरे तुम जानती नहीं हो कितना खतरनाक इंसान है वो, बहुत बड़ा डॉन है। उससे बचने के लिए पिछले साल से अब तक मैंने न जाने कितनी बार अपने मोबाइल नंबर चेंज किए, घर चेंज किया ताकि वो मुझ तक पहुंच ना पाए। अरे इतना खतरनाक इंसान है वो, मुझे छोड़ेगा नहीं। जरा सोचो, उसने मेरे फोन की एक घंटी बजाई और मेरी घंटी बज गई, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट रहे। जिस दिन शंभू मेरे सामने आ गया तब शंभू आ गया। घंटी बजी मतलब शंभू आ गया। शंभू आ गया। शंभू दूध वाला है। दूध वाला? हाँ। अच्छा, 1 मिनट। दूध वाला कितने बजे आता है? 6:30 बजे। जाओ, दूध वाला ही होगा। जाओ जाओ, जाके दूध ले लो। और सुनो, आज ना मेरे लिए मलाई वाली चाय बनाना। बोले तो 10 लाख रुपए है। 10 लाख? शंभू भाई, 10 लाख रुपए होते तो यहाँ रह रहे होते क्या? जरा देखो हमें, हमारे घर को देखो, हमारे कपड़ों को देखो, हमारी हालत देखो। 10 लाख क्या, 10 रुपए की नोट भी नहीं है हमारे पास। तुझे मजा लग रहा है? अरे मेरी बात सुन। तेरे पास पैसे हो या ना शंभू हो भाई, वो तेरी टेंशन। मुझे मेरे रुपए चाहिए और तुझे देने पड़ेंगे अभी, इसी वक्त। शंभू भाई मेरी बात सुन। शंभू भाई मेरी बात सुनो, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे, वो भी अभी इसी वक्त? थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना शंभू भाई। एक दिवाली दी ना तुझे, और कितना टाइम चाहिए तेरे को? कितना टाइम चाहिए? गणेश चतुर्थी तक। कल है ना गणेश चतुर्थी? कल है ना? हाँ। हम लोग गणेश चतुर्थी कितने दिन चलता है? वो 5-7 दिन? 10, 11। 11। इस हफ्ते के एंड तक मैं आपको उनके पैसे दे दूंगा। वो क्या है ना शंभू भाई, एक नए बिजनेस में ना मैंने कुछ पैसे लगाए हैं, तो मुझे वहां से पैसे आने वाले हैं, वो भी मुनाफे के साथ। जैसे वो पैसे आएंगे ना, इस वीकेंड तक मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। बेवकूफ समझा है मुझे? हाँ? तेरी बात मानूंगा? इतनी बार उल्लू बनाया है, धोखे से पैसे लूट लिए,
और तेरी नीयत खराब। तुझे पता था शंभू खराब। मारो मत हमको। फिर भी तूने कितने नंबर बदले, कितने घर बदले। अगर तू पाताल में भी घर लेता ना तो तुझे वहां से भी ढूंढ निकालता। बहुत नाक में दम किया रे तू, बहुत भगाया और अभी भी भाग रहा था। हाँ? चल अब भाग के दिखा, चल भाग के दिखा, भाग के दिखा, भाग। नहीं, मैं क्यों भागूंगा? शंभू भाई, सॉरी। मम्मी आओ। शंभू भाई, मेरी बात सुन। प्लीज उसे मत मारो, प्लीज। शंभू भाई, रुक जा। आधी डील हो गई है, आधी बाकी है। मॉम, ऋषभ's मॉम। हाँ, क्या हाल है? अर्जुन पुत्र, ये बता कल क्या है? कल क्या है मतलब? कल क्या है का मतलब कल कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है? कल आपका बर्थडे तो नहीं है? मेरा मतलब है कल आपका बर्थडे तो नहीं है? नहीं बाबा, मेरा बर्थडे नहीं है। कल गणेश चतुर्थी है। पापा हमारे घर आ रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि कल तू भी हमारे घर आए और ये उत्सव हमारे साथ मनाए। हाँ, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं गणेश चतुर्थी के लिए आपके घर पे नहीं आ पाऊंगा। इधर देखो। ओए बॉयफ्रेंड, कोई भगवान के दर्शन के लिए मना करता है क्या? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तू सुनते ही कहेगा मैं आऊंगा। वेरी बैड। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो अर्जुन, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो बेटा? आ जाओ ना, थोड़ी देर के लिए सही। बेटा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है ये और लूथरा परिवार इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता है। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम आओ। कोई बात नहीं ना, हो सकता है उसे कोई और काम होगा। अगर नहीं आ सकता है तो जाने दो। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं पुत्र देख, मैं तुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, तो ऑप्शंस दे रही हूँ। या तो तू कल हमारे घर आ या तो फिर मुझे भूल जा। अगर तू कल हमारे घर नहीं आया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अरे नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आ जाऊंगा। मैं आपको नहीं खो सकता, किसी भी हालत में नहीं खो सकता। मैं आ जाऊंगा। आप बताइए कितने बजे आना है? सुबह ठीक 10 बजे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही आना है, उसके पहले भी आएगा तो चलेगा। ओके? ठीक है, मैं घर पे आ जाऊंगा। मेरा मतलब है मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। ओके, इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बाय। कमाल की बात तो ये है कि करण जब मेरी कोई बात नहीं मानता था और मैं उसे ऊंची आवाज में कुछ बोलती थी तो वो मान जाता था। आज अर्जुन भी मुझे नाना तो किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे ऊंची आवाज में बात की वो मान गया, बिल्कुल करण की तरह। उस अर्जुन ने मेरी बेइज्जती करके मुझे ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, अब मेरी बारी। मैं उसकी बैंड बजा दूंगा और उससे पैसे भी निकलवाऊंगा। कैसे पृथ्वी? ब्लैकमेल करके। ब्लैकमेल? या यू हर्ड इट राइट। मेरे पास उसकी वीडियो है। मैंने खुद कैप्चर की है। उस वीडियो में अर्जुन राजा से बात कर रहा है और उन भाड़े के गुंडों से भी बात कर रहा है। तो अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं उससे ब्लैकमेल करूंगा कि मैं तेरी ये वीडियो उस इंसान को दिखाऊंगा जिसने तुझे पार्टनरशिप की डील ऑफर की है। मतलब कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा। फिर तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों? परफेक्ट। लेकिन पृथ्वी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
क्योंकि अर्जुन जैसे लोगों को टैकल करना मुझे आता है। चलो चल के दिखाते हैं। उसने मेरे साथ पंगा लिया ना, पृथ्वी मल्होत्रा से पंगा लिया। अब मैं उसकी जिंदगी में करूंगा दंगा। क्या है? अरे क्या कर रही हो? कितनी घंटी बजाओगी? तो क्या करूं? इतनी बार बेल बजा चुकी हूँ, उनको दरवाजा खोलना चाहिए ना। कब से वेट कर रही हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, जैसे दरवाजा खोलेंगे ना, मैं कह दूंगा कि अपने कान का इलाज करवाओ। अर्जुन? क्या? अरे अर्जुन आपका नाम नहीं है ना। अर्जुन जिसका भी नाम है, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे क्या तो आपने ऐसे बोला जैसे आप ही अर्जुन हो। वैसे ग्रैंड लेडी आप बता सकती हैं कि अर्जुन कहाँ पर है? अरे वहां कहाँ देख। ओए ये क्या हो गया? ये अपने आप हाथ पड़ गया। चलो कोई नहीं, अब मैं दादी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ। अब दादी का हाथ जट जाए या पड़ जाए की फर्क पड़ता है। दादी माफी नहीं मांगती। पर वैसे गलती तेरी है। जवान हड्डियां हैं तो सीना तान के खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा तो हाथ तो पड़ेगा ही ना। और सुन, ये बेहुदा सवाल पूछना बंद कर। आप अर्जुन हैं क्या? अरे निगोड़े, ये तो मुझे भी पता है कि मैं अर्जुन नहीं हूँ। इज्जत से बात करना सीख, तमीज से पूछ। दादी जी, अर्जुन घर पे है क्या? मत पूछो, धमाका तो तू खा चुका है। चल मैं ही बता देती हूँ, अर्जुन घर पे नहीं है। वो ऋषभ के घर गया है गणेश चतुर्थी के लिए। जी नानी, एक मिनट सुन, मुझे जानना है प्रसाद रेडी है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नानी आपको तो पता है ना, पिछले कुछ सालों से प्रसाद प्रीता भाभी के यहाँ बनता है और फिर वहाँ से बन के हमारे पास आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस चीज में वो लोग आधा दिन निकाल लेते हैं। आई मीन आप खुद बताइए, फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? मेहमानों के जाने का टाइम हो गया, सब पूछ रहे प्रसाद का है। नानी यू नो व्हाट, आज ना गणेश चतुर्थी है तो मुझे ऐसी बेकार बातें नहीं करनी, लेकिन एक चीज ना मुझे सही नहीं लगती। प्रीता भाभी की जो फैमिली है ना, ये जो बीजी है और जानकी आंटी, वो मानना पड़ेगा एक से बढ़कर एक है। आई मीन हम मानते हैं, चलो ठीक है, वो हमसे पैसे नहीं लेते प्रसाद के, लेकिन हम तो उन्हें बिजनेस देते हैं ना। ये अच्छी बात है कि वो लोग ऑफर करते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पर फिर ऐसे तो मत बिहेव करो ना कि प्रसाद बना के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग, राइट? अब देखो, कल अगर सृष्टि और प्रीता भाभी भोग का प्रसाद ले भी आते हैं, ठीक है, वो सब हो जाता है, लेकिन जब मेहमानों का जाने का टाइम आएगा तब लड्डू कम पड़ गए तो और चाहिए होंगे ना हमें। व्हाट अबाउट दैट? अरे भाई, वो लोग दिखाते हैं कि इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार के बारे में सोचते हैं। तुझे तो पता है तो क्यों परेशान हो रही है? मुझे तो लड्डू की फिक्र है।
क्या करेंगे? अच्छा नानी, मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं पुत्र, मैं गेस्ट के पास जाती हूँ। हाँ, राखी को ये कह देना कि जरा फोन करके पूछे कि प्रीता दादी और वो जानकी कहाँ हैं। लड्डुओं की वेट कर रहे हैं हम। अब भी कर देती हूँ। हाँ। लेकिन अब स्ट्रेस लेना बंद करो। नहीं ले रही स्ट्रेस में। आइए पंडित जी। पुत्र फोन लगाना, उनसे पूछ के वो कहाँ पहुँचे, प्रीता दादी और जानकी कहाँ पहुँचे वो लोग। मम्मी जी, मैंने अभी उनसे बात की है। हाँ। वो रास्ते में है और लड्डू भी लेके आ रहे हैं। 15 मिनट में बस पहुँचते ही होंगे। उनके 15 मिनट होंगे 1 घंटा। हमेशा लेट होते हैं, कभी टाइम पे नहीं होते। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि पंडित जी प्रीता की रूम की शुद्धि कर ले और आशीर्वाद दे। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। पंडित जी, ये मेरी बहू प्रीता का कमरा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कमरे की शुद्धिकरण करें और आशीर्वाद दें। यह कमरा तो पहले से ही शुद्ध है राखी जी। मैं जानती हूँ पंडित जी, क्योंकि इस घर में, इस परिवार में जितने भी लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका दिल बहुत शुद्ध है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण करें जिससे इस संसार की सारी खुशियाँ इस कमरे में आ जाए। मेरी प्रीता का हर सपना पूरा हो, दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी प्रीता को मिल जाए। यह तो अपना विश्वास है राखी जी। माने तो भगवान कहीं आसपास नहीं, हमारे दिल में ही है। और जो दिल में है उनकी भगवान कैसे नहीं सुनेगा। आप चिंता मत कीजिए, बप्पा की कृपा से मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आई एम सॉरी टू से बट मैनर्स नाम का एक वर्ड होता है, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मैनर्स नाम का वर्ड भी मुझे पता है और उसका मतलब भी पता है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? जब तुम कुछ बोलती हो तुम्हारे लफ्ज तुम्हें खुद सुनाई देते हैं। क्यों नहीं सुनाई देंगे? तुम्हें क्या लगता है छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? हरकतें तो तुम्हारी वैसी है। एक्सक्यूज मी, किया क्या है मैंने? क्या किया है? वाओ, रियली? शुड आई टेल यू दैट? एक तो तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, जूतों पे जूस गिरा दिया, और वहां से जब तुम टिश्यू लेके आ रही थी मुझे लगा तुम मुझे ऑफर कर रही हो, लेकिन तुमने ये टिश्यूज ग्राउंड पे डाल दिए, ग्राउंड साफ करने के लिए। क्योंकि फ्लोर गंदा हो गया था। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर सूर्यवंशी? मिस्टर सूर्यवंशी मुझे मत बोलो। तुम्हारे मुंह से मिस्टर सूर्यवंशी ऐसा लगता है पता नहीं किसी और का नाम है। अच्छा, अगर मिस्टर सूर्यवंशी किसी और का नाम है तो तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? ये जो बकवास है ना, ये तुमने शुरू की है। गॉड, मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं वो कौन सी खराब घड़ी थी जब मेरी उस शलिन से शादी हुई। अरे बीवी होने के नाते उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, हर बार सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हर बार झगड़ा करती है, आने से पहले भी झगड़ा करती है। गाड़ी रोको। पृथ्वी ने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? सुनो 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 सुनो, शलिन शलिन मेरी बात तो सुनो। सुनो, एक मिनट रुक जाओ। क्या ऑटो ऑटो क्यों बुला रही हो? गाड़ी है ना अपने पास, इसमें चलो ना। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? लूथरा हाउस। लूथरा हाउस। लूथरा हाउस? लूथरा हाउस जाने से हमारे साथ क्या होता है? आज तक क्या हुआ है? हुआ था, आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में है ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, मैं ना लूथरा हाउस जाने से नहीं डरता। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। फिलहाल मुझे बस एक चीज से डर लग रहा है, शंभू से। अरे वो मुझे मार डालेगा अगर सही वक्त पे मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो। तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक इंसान है वो। मुझे मार डालेगा यार। मुझे पता है कि शंभू ने क्या कहा है। अरे हम अर्जुन से पैसे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन हम लूथरा हाउस नहीं जाएंगे। हम जब भी लूथरा हाउस जाते हैं हमारे साथ बुरा होता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बुरा होता था, आगे नहीं होगा। मैं लूथरा हाउस जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना है तुम्हारी मर्जी। नहीं जाना। ऑटो? अरे अब कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ।
पृथ्वी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर हम वहाँ चले गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो घर हमारे लिए अपशगुन है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी फ्री की एडवाइस मानो, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। मेरे साथ घर चलो। हट। निमी। हाँ पृथ्वी। कहाँ बैठा था तू? मैं पीछे। जाके आगे बैठा, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और कोई पीछे बैठा हुआ होता है ना, तो मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आती है। हैबिट नहीं है, जा। ठीक है। एक नहीं 1000 बार बोला है उसे कि नेगेटिव सोचना है और बोलना है तो दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में बोलो, पर ये हमेशा खुद के बारे में सोचती है और बोलती है। आने से पहले इतनी नेगेटिविटी फैला दी तो आने के बाद कौन सा अच्छा होने वाला है? उसके चक्कर में मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, कुछ तैयारी नहीं कर पाया कि यहाँ आने के बाद मैं क्या पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना लुक कैसे चेंज करूँ? पंडित जी, मैं ये बोल रही थी कि आज की पूजा में बड़ा आनंद आया। अब कुछ ही दिनों में नवरात्र भी आने वाले हैं, तो क्यों ना माता जी की भी एक पूजा रखवा ले। अब अच्छा मुहूर्त देख के बताइए कि हम ये पूजा कब कर सकते हैं? जी। निमी, सुन, तुझे मेरा काम करना होगा। समझ गया ना? ओके। आई एम सॉरी अंजलि, दी की बातों का बुरा मत मानना। वो एक्चुअली थोड़ी गुस्से में है ना, इसके लिए। उनका दिल बड़ा साफ है, दिल की बहुत अच्छी है वो क्या ना, इनको थोड़ा लोगों को समझने में वक्त लगता है, और शुरू में लोग उनको अच्छे भी नहीं लगते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको अच्छे लगने में। वैसे हमने देखो ऐसे बिहेव करते हुए देखा नहीं है। सृष्टि, तुझे कहा था ना इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली देखा है करण जीजू के साथ। मैंने एक और बात नोटिस की है कि अर्जुन भी दी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे करण जीजू किया करते थे। आई मीन, मेरी दी डॉक्टर थी नहीं, मेरी दी डॉक्टर है, तो सब उनको ना एकदम सीरियसली लेते थे। लेकिन करण जीजू दी को कभी सीरियसली नहीं लेते थे। वो उनके साथ इतना लड़ते थे, इतना झगड़ते थे, और दी भी उनके साथ उतना ही लड़ती थी, बिल्कुल जैसे अर्जुन के साथ लड़ रही है। कैसा कोइंसिडेंस है ना, अर्जुन और करण जी। आई एम सो सॉरी, मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। तुम कुछ ढूंढ रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए? ओके, एक्सक्यूज मी। प्यार है। I love you, baby. I really love you. I love you too. लेकिन मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है, सदाबहार है, आज भी है, कल भी रहेगा। अच्छा बेबी, अब तुम आ गई हो तो तुम अपनी बेबी की मदद करोगी ना? हाँ। हर मुसीबत से बाहर निकालोगी ना? हाँ। हम क्यों आए यहाँ पर? पैसों के लिए। किससे मिलेंगे? अर्जुन से। तो चलो अब मिल के ना उसको कंगाल करते हैं। हा? पैसे तो मैं उस अर्जुन सूर्यवंशी से लेकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे किसी गधी किसी गधे को भी बाप क्यों ना बनाना पड़े। अर्जुन, तुम्हें पता है प्रीता को इस घर में लाने वाला मेरा बेटा करण था। जब मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे देखती हूँ, तो मुझे मेरा करण याद आता है। एक शब्द में कहूँ तो मुझे करण की छवि नजर आती है प्रीता में। उसकी होने की निशानी है। आज अगर करण यहाँ होता ना, तो मुझसे लड़ लेता, बोलता मॉम आप हमेशा प्रीता का साथ क्यों देती हो? लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश होता कि मैं उसकी पत्नी का साथ दे रही हूँ, क्योंकि वो जो अंदर था ना, वो बाहर कभी दिखाता नहीं था। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता था मेरा बेटा। बिल्कुल ऐसे ही मेरा करण करता था।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रीता को नापसंद नहीं करता। क्या सिचुएशन के हिसाब से तुम अपना स्टैंड बदल लेते हो? हाँ, जब तुम्हें हमारे परिवार का खास बनना होता है तो तुम कहते हो मैं तो इस परिवार का ही सदस्य हूँ, लेकिन जब तुम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो कहते हो मैं तो मेहमान हूँ, मुझसे ऐसे कर रहे हैं। वैसे कितने रूप है तुम्हारे मिस्टर सूर्यवंशी? प्रीता लूथरा, जब तुम सुबह सुबह उठती हो तो करेले का जूस पी जाती हो क्या, या फिर सिप सिप करके पूरा दिन पीती ही रहती हो? देखो, पहली बात तो ये कि तुम मेरे कमरे में खड़े हो, पहले तो यहाँ से निकलो। प्रीता, क्या हो गया तुझे? घर बुलाए हुए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है? ये ऐसे ही बात करती है, मुझसे अच्छा ऐसे कोई नहीं जानता। तुमसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता। अरे तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो। अगर इस दुनिया में कोई मुझे जानता पहचानता था ना तो सिर्फ करण। मेरा मतलब है कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, देखो, ये बात साफ है कि तुम हमारे घर में बहुत अजीब बिहेव करते हो। इस बात पे सब लोग अग्री करेंगे। वो तो मेरे परिवार का बड़प्पन है कि तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे यू नो व्हाट, हमेशा तुम हमारे घर आते हो, कभी हमें मेहमान बनाकर अपने घर बुलाओ, फिर हम भी तुमसे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे तुम हमसे बिहेव करते हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने वियर्ड हो। हाँ तो आओ ना मेरे घर पे। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। इतनी लड़ाई क्यों करते हो? मेरा तो सर ही दुख गया। हे राम। चल, अब बप्पा का नाम लेके शुरू हो जा। कौन? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।